जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज किसानों का रेलवे ट्रैक पर बैठे 13वां दिन है, जिसके कारण रेलवे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। न सिर्फ रेलवे बल्कि रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, बल्कि रेल ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका असर पड़ रहा है। आज अम्बाला रेल मंडल की 2316 ट्रेन प्रभावित हुई है, जिसमें से 953 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 187 गाड़ियां को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया और 553 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है और वहीं 221 मालगाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। सर क्या नाम है, कहाँ जाना है और क्या कुछ समस्या है? सर नाम गोबिंदर सिंह है, पटियाला तो आए सर, दिल्ली आना है सर, दुकानदार है सर। टाइम का देख लो की हाल है, 8:35 की ट्रेन ये 10:30 हार ने सर। ਅਸੀਂ कि कोई बंदा कदों कितने मंजिल तक पहुंचेगा तो कदों अपनी घर वापसी होएगी, ਉਹਦੀ परेशानी बहुत है सर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਬਾਲਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ 2-2.5 ਘੰਟਾ ਡਿਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ भी नहीं रही कि दूसरी ट्रेन या दूसरा कोई विकल्प ले सकिए। क्या कहेंगे, क्या इफेक्ट है किसान आंदोलन का व्यापार पे और आम जनता पे? सर किसान अंदोलन तो नाल चलूगा ना, किसानों का चलाने वाले यही ने सर। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। व्यापार पे क्या कुछ असर? सर व्यापार का बेड़ा करके ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਜੀ। 120-150 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ मैं 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ट्रेन ਤੇ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये ट्रेन टूरना की जो भी है, ये गलत हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या किसान पटरी पर बैठे हैं, सही है गलत है, सरकार सही है या गलत? ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ भी हो रही है, परेशान हो रही है। ज्यादा जानकारी देते हुए अम्बाला रेल मंडल के DRM मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि आज सुबह तक 2316 ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिसमें से 953 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 187 ट्रेन अल्पावधि में शुरू होंगी। वहीं 955 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से डाइवर्ट करके चला दिया गया है और उन्हें बताया कि 221 मालगाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। जैसा कि विदित है, 17 अप्रैल से दिन 12 बजे से कुछ किसान शंभू में कैंप कर रहे हैं, उससे हमारा अम्बाला लुधियाना सेक्शन का ट्रैफिक बाधित हुआ है। इसमें 17 तारीख से लेकर आज तक 953 गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ा है, 187 गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा है और उसके अलावा 955 गाड़ियों के मार्ग पर चेंज करके किए हैं। तो इससे इस हिसाब से 2095 गाड़ियाँ इफेक्ट हुई हैं। उसके अलावा जो फ्रेट ट्रेन इफेक्ट हुई हैं वो है 221। तो कुल मिला के अभी तक फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन मिला के 2316 गाड़ियाँ अफेक्ट हुई। सर फिलहाल किसानों से कोई बातचीत? किसानों से डायरेक्टली बातचीत पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार की चल रही है और अभी तक आउटकम नोन नहीं है, उनका आंदोलन जारी है। सर पार्सल बुकिंग पर क्या कुछ? पार्सल बुकिंग के लिए हम लोग डेस्टिनेशन वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ गाड़ियाँ कम होने से पार्सल्स को इफेक्ट हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट। कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर डेस्टिनेशन मिलती है तो हम लोग उसमें VPU में पार्सल लोड करके उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर किसी लोकेशन के लिए पार्सल बुकिंग बंद भी की गई है? मेरे संज्ञान में नहीं है किसी लोकेशन के लिए पार्सल बुकिंग बंद नहीं की गई। सर रेलवे जो इलेक्ट्रिक लाइन है उन पर क्या कुछ इफेक्ट आ रहा है एक ही लाइन पर चलने से? जैसा कि आपको पता है, हर असेट का एक रेटेड कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर वो ऑपरेट करता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाली जो लाइंस हैं उनके ऊपर भी एक रेटेड करंट ड्रॉ करके गाड़ी चलती है। एक्स्ट्रा गाड़ी चलने से करंट एक्स्ट्रा ड्रॉ होता है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और गाड़ियों को रेगुलेट करके चलाया जाए जिससे करंट ओवरड्रॉ ना हो और लाइन्स को कोई नुकसान ना हो। सर अगर इसी तरह चलता रहा तो लाइनों पर क्या असर आ सकता है? कोशिश कर रहे हैं जो रूटीन मेंटेनेंस है और जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसके तहत कोई ब्रेकडाउन ना हो, इसका भरपूर प्रयास सारे रेलवे कर्मचारी मिलकर करते हैं।